अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी फ़िल्म का रिव्यू पेश करेंगे जो 1971 में आई और दूसरी डायमंड जुबली फ़िल्म कहलाई। पाकिस्तान के अंदर 100 हफ्ते चलने वाली पहली फ़िल्म का नाम ज़रका था, जो कि एक साल पहले आई थी इससे, यानी 1970 में या 69 में आई थी गालबन, या 70 में आई थी। लेकिन 71 में आने वाली ये फ़िल्म, जिसका नाम था दोस्ती, फिल्म जो थी वो 7 फरवरी 1971 को रिलीज़ हुई। उस दिन ईद उल ज़ुहा का दिन था और बड़ी ईद के ऊपर आने वाली इस फिल्म ने डायमंड जुबली की। और इस फिल्म की जब हीरो के हवाले से बात करें तो हीर रांझा वाले हीरो, ये पीछे आपको नज़र आ रहे हैं, एजाज साहब ये थे। और शबनम साहिबा ने इसमें हीरोइन का किरदार अदा किया था। और गालबन, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, या शायद इससे पहले भी आए होंगे, लेकिन काबिल तज़किरा फिल्म इन दोनों की एक साथ दोस्ती। और दोस्ती फिल्म में जब ये लोग दोनों इकट्ठे हुए तो किस तरीके से कामयाबी मिली, इसकी कामयाबी में किस किस का हाथ था, वो भी आपको बताते हैं। और सबसे पहले आपको ये बताते हैं, आपके सामने इश्तहार आ रहा होगा, ये फ़िल्म प्लाजा सिनेमा कराची में 1971 7 फरवरी को ही रिलीज़ हुई। और ये फ़िल्म वहाँ पे कम से कम 33 हफ्ते सिंगल्स उसके साथ और 101 हफ्ते चले वहाँ पे कराची के दूसरे सिनेमाओं पे मिला के इसको 101 हफ्ते हुए। और लाहौर की अगर बात करें, उसका इश्तहार तो हमारे पास नहीं है गालबन। सुना यह है कि मेट्रोपोल सिनेमा पर आई थी और कम से कम वहाँ पे 32 हफ्ते ये चली थी। और रावलपिंडी में बात करें तो ये फ़िल्म क्योंकि एजाज दुरानी साहब की प्रोडक्शन थी और मैडम नूर जहाँ और एजाज दुरानी मियाँ बीवी उस वक्त नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये संगीत सिनेमा, जिसके हवाले से कहा जाता है कि एजाज साहब का सिनेमा था या मैडम नूर जहाँ का सिनेमा था, वो इस फिल्म को इसी संगीत सिनेमे पर रिलीज़ किया गया। और यहाँ पर ये फिल्म 7 हफ्ते चली और इसके बाद इस फिल्म को रिप्लेस किया था यादें फिल्म ने। नाज़रीन, दोस्ती के हवाले से एक और चीज़ भी, इसके हदायतकार शरीफ नैयर साहब थे, जो कि बाद में सुसर बने एजाज साहब के। क्योंकि हमें किसने बताया कि उस वक्त शादी नहीं हुई थी शरीफ नैयर साहब की बेटी शाहिदा के साथ। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो शाहिदा ही नाम है, अगर गलती कर रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा। शाहिदा साहबा के साथ उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन इस फिल्म की दीगर कास्ट में शामिल थे एजाज और शबनम के साथ जो है वो हुस्ना थी अहम किरदार में, तालिश साहब थे, रंगीला साहब थे, साकी साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, रहमान साहब ने बहुत अहम किरदार अदा किया था इस फिल्म में। और दोस्ती का अगर देखा जाए तो नाम भी उन्हीं की वजह से रखा था। और इसके अलावा तानी साहिबा भी इस फिल्म का हिस्सा थी, रंगीला साहब ने अहम किरदार अदा किया था। इस फिल्म के जो गुलकार थे वो गुलकार में नूर जहाँ, मैडम नूर जहाँ का, और इसके साथ मुजीब आलम और माला के गाने भी शामिल थे। 8 गाने इस फिल्म के अंदर शामिल थे। और इस फिल्म की जो राइटर थे वो अली सुफ़ियान फ़ाकी साहब थे। हम आपको बताएंगे कि अली सुफ़ियान फ़ाकी साहब ने हुस्ना के हवाले से क्या लिखा है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस फिल्म का एक सीन दिखाते हैं, मेरा फेवरेट। हमने ये फिल्म बहुत बाद में देखी, लेकिन इस फिल्म के गाने इतने मशहूर थे, रेडियो टेप हर जगह आते थे। और बाद में जिस वक्त एनटीएम शुरू हुआ तो पुराने गानों का वो जो प्रोग्राम लगता था उसमें भी इसके गाने सुनाई देते थे। तो सबसे पहले आपको मेरा पसंदीदा गाना है मैडम नूर जहाँ ने जो गाया, शबनम साहबा के ऊपर पिक्चराइज हुआ, रूठे सैयों को मैं तो अपने खुद ही मनाने चली आई। बहुत अच्छा गाना है, एजाज साहब भी है इसमें, देखिएगा ज़रा। नाज़रीन, अगले गाने पे जाने से पहले आपको बताएं कि इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से थी कि रानी जो है वो एक पहाड़ में रहने वाली गरीब लड़की है और राजू जो है वो भी वहीं पर रहता है। लेकिन राजू जो है वो उसको इतनी ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराता, लेकिन तंग करता है बहुत ज़्यादा। रहमू जो है राजू का दोस्त है, रहमू को रानी बहुत पसंद है, लेकिन वो अपने जज्बात का और अपने तासरात का इजहार नहीं करता। और उससे बाद में पता भी होता है कि राजू जो है मेरा दोस्त, वो इसको पसंद करता है। तो ये इस कहानी थी। आगे कहानी में क्या होता है वो आपको बताते हैं। लेकिन आरे आरे दिल की धड़कन पुकारे, मुजीब आलम और मैडम नूर जहाँ का गाना, शबनम और एजाज पे पिक्चराइज हुआ, सुनिएगा ज़रा। उसके बाद स्टोरी कुछ इस तरह आगे बढ़ती है कि राजू जो नखट्टू है, नकम्मा है, कुछ करता नहीं है, उसका दाव लग जाता है बाहर जाने का। किसी तरीके से सिलसिला बनता है कि उसका, उस वक्त ये फिल्म लंदन में बनी थी, ये भी बड़ी बात है कि एकदम पहाड़ी उससे उठ के जो किरदार लंदन में थे वो भी आपको बताते हैं कौन कौन थे। लेकिन एजाज जो राजू होता है वो लंदन चला जाता है और लंदन में वो ज़ाहिर है यहाँ का सीधा साधा सा होता है रहमू, वहाँ पे उसका टाकरा जो है
सबसे पहले साकी से होता है। साकी जो है वो एक ऐसा चालबाज किस्म का बंदा है जो पाकिस्तानी है, और हर आने वाले पाकिस्तानी को उसकी कोशिश होती है कि इसको लूटा जाए, इसको इसके साथ फ्रॉड किया जाए। बहरहाल ये सारा कुछ होता है, लेकिन जब जा रहे होते हैं तो मैडम नूरजहां का एक और गाना जो आपके कानों में हमेशा ही रस घोलता है, और हमें भी वो बहुत पसंद है। जब मैंने इस फिल्म को देखा और इसके गाने जब सुनता था, गाने क्योंकि पहले से सुने हुए थे, पता नहीं चलता था कि ये भी इस फिल्म का गाना, तो एक से एक मशहूर गाना था अपने ज़माने का। सजना भूल न जाना मेरा प्यार, इन राहों में बिछा के करूँगी तेरा इंतज़ार। मैडम नूरजहां, शबनम, इजाज़ साहब जा रहे हैं, गाना सुनिएगा ज़रा। इजाज़ साहब किसी के रेफरेंस से वहाँ पे जाते हैं, किसी को मिलना होता है, साकी से वास्ता पड़ जाता है जो कि इनके साथ फ्रॉड करके भाग जाता है। साकी के जाने के बाद इजाज़ साहब जो एक सादा इंसान हैं, उनके साथ यानी राजू के साथ क्या होता है वो ज़रा देख लें। कहानी पे आगे जाने से पहले आपको एक गाना सुना देते हैं। ये भी मैं गाना हमने और आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ख़ासतौर पे जिन्होंने उस ज़माने में ये फ़िल्म देखी होगी वो तो अपनी जगह पे है, उनको तो पता है, लेकिन जो बाद में पाकिस्तानी फ़िल्में जिन्होंने देखना शुरू की, लेकिन पुराने गाने हर जगह रेडियो पे, झांझर प्रोग्राम में, फ़लानी जगह, ढिंगनी जगह चलते थे। तो एक मैडम नूरजहां का गाना शबनम की आवाज़ में, ये वादियाँ ये पर्वतों की शहज़ादियाँ कहती हैं कब बनूंगी मैं दुल्हन, अब तो आजा मेरे सजन, ये चला भी आ, सुनिएगा ज़रा। उसके बाद साकी से दोबारा भी वास्ता पड़ता है राजू का। राजू को साकी साहब जो हैं वो तालिश वहाँ के रहने वाले हैं, जिन्होंने गोरी के साथ शादी की होती किसी ज़माने में। उनकी बेटी जो है वो पार्टीज़ में जाती है। तालिश को अपनी बेटी के लिए किसी ऐसे बंदे का इंतज़ार है कि जो पाकिस्तानी हो, गोरा ना हो, क्योंकि वो तंग है अपने बेटी की पार्टियों में जाने से, डांस करने से, गोरों के साथ घूमने फिरने से, वो सख्त तंग है। तो वहाँ पे आती है जनाब हुस्ना। हुस्ना का अभी आपको स्टोरी बताते हैं बाद में, लेकिन हुस्ना जो थी वो उनका इनकी पूरी कोशिश होती है कि किस तरीके से मेरे साथ रहे, और ये मतलब है मेरी बेटी जो है वो राजू के साथ सेट हो जाए। अब राजू तो वादे करके गया होता है पीछे रानी के साथ, तो वो सादा भी होता है, लेकिन जो हुस्ना होती है उसको पसंद आ जाता है राजू, उसकी सादगी पसंद आ जाती है, जो भी है खूबसूरत और जाज़िब नज़र है। तो लंदन में इनका गाना भी वो बाद में आपको बताते हैं। एक और गाना जो ज़ुबान ज़द-ए-आम था, चिट्ठी ज़रा सैय्यद जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे, ये मैडम नूरजहां का गाना, और बहुत ज़्यादा सुना गया, बहुत ज़्यादा इसको सराहा भी गया, और मेरे ख्याल में मकबूल भी हुआ। सुनिएगा ज़रा। नाज़रीन, हुस्ना बहुत ही खूबसूरत अदाकारा थी, और हुस्ना की ज़िंदगी के ऊपर हमने आपको एक बड़ी दिलचस्प वीडियो बताई थी। कितनी उनकी ज़िंदगी जो थी वो तल्ख़ थी, उन्होंने अपनी कहानी ख़ुद अपनी ज़ुबानी बताई थी, और वो वाला अखबार, उसका इंटरव्यू हमने आपके सामने पेश किया था। हुस्ना के हवाले से बड़ा कहा जाता है। अगर अली सुफ़ान रफ़ाकी साहब की मेरे पास कुछ किताबें पढ़ी हुई हैं, उसमें उन्होंने लिखा, सरगुज़िश्त में भी लिखा कि हुस्ना जो थी वो बड़ी अच्छी भी थी, उनको प्यार से लोग बेबी भी कहते थे, लेकिन वो बड़ी मुडी थी। वो कोई पता नहीं होता था कितनी देर वो मेहरबान है और कितनी देर में वो मेहरबान नहीं है, और गुस्से में आ जाती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक फ़िल्म थी नीला पर्वत, उसकी शूटिंग जारी थी कि हुस्ना, ये अली सुफ़ान रफ़ाकी साहब लिखते हैं, हुस्ना को चाय का कप या कॉफ़ी, उसके साथ एक अंडा पेश किया गया। एक अंडा हुस्ना ने उठा के कहा कि तुमने मुझे क्या समझा हुआ है, कितने वो घटिया बात है कि सिर्फ एक अंडा उठा के ले आए हो। असिस्टेंट ने आगे डायरेक्टर को कहा कि वो तो नाराज़ हो गई हैं, उन्होंने कहा 1 दर्जन अंडे लेके जाएँ इसके पास। तो हुस्ना के पास जब वो अंडे लेके गए 1 दर्जन, उन्होंने वो भी उठा के फेंक दिया। उन्होंने कहा आपने मुझे जन्नात समझा हुआ है, जिन हूँ मैं क्या हूँ कि आप ये इतना कुछ उठा के ले आए। खैर, हुस्ना जो थी इस फिल्म के अंदर कम अज़ कम मुझे वो जो महानूर बलोच थी, आपको याद होगा, मारवी ड्रामे में आई थी, जो बाद में भी आई, मैं हूँ शायद अफरीदी में, बड़ी उनकी जवानी बड़ी मशहूर रही है कि बड़े अरसे तक वो जवान, दादी और नानी बनने के बाद भी सुना है वो जवानी रही, बल्कि सुना क्या देखा है हमने। तो थोड़ा उसकी तरह रिजेम्बलेंस आती है। इजाज़ के साथ गाना है, इजाज़ साहब ने टाई बांधी हुई है, राजू ने। हुस्ना का गाना देखिएगा ज़रा।
नाज़रीन, फिर हुस्ना के हवाले से बड़े दिलचस्प एक और भी है कि किस तरीके से जब गेस्ट हाउस फिल्म बन रही थी उसके हवाले से सारा कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। उसके हिदायतकार की जो बेगम थी, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता गेस्ट हाउस में हुस्ना की जगह ले ली शमीम आरा ने। हुस्ना को कट कर दिया गया और वो फिल्म कभी दोबारा फिर बन नहीं सकी थी। पता नहीं क्या हुआ था, इसकी तफसील हम बाद में कभी बताएंगे। लेकिन जो एक और गाना जिस वक्त शबनम को पता चलता है कि राजू जो है वो लंदन में किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व हो चुका है, तो उस वक्त वो गाना है बस गया तू सोतनिया के दावड़िया। अब कहाँ है बस गया तू, ये मैडम नूरजहां का गाना है, बहुत ज़बरदस्त गाना, सुनिएगा ज़रा। तो नाज़रीन, आपने सुना कहाँ है तेरा प्यार सजना, बस गया तू सोतनिया गया। अच्छा, ये गाना भी बहुत मशहूर हुआ था और बड़ा इस कहानी को आगे ले गया। इसका स्टोरी बोर्ड बहुत अच्छा बाय द वे, कि एक तरफ इजाज़ साहब जो है वो उधर घूम फिर रहे हैं। अब जब इजाज़ को आके बताता, क्योंकि सारा कुछ साकी करता है। साकी क्या करता है, ये शबनम को रानी को लेटर लिख रहे होते हैं इजाज़ साहब लंदन में बैठ के, क्योंकि गलतफहमी पैदा करने वाला बंदा जो होता है वो साकी होता है। साकी क्या करता है, वो नहीं चाहता कि ये वापस पाकिस्तान जाए, या वो रानी की उसकी हुस्ना की और राजू की तस्वीरें उस ख़त में डाल देता है। आप राजू को नहीं पता, उस ख़त में डाल देता है। शबनम जब वो ख़त देखती है, पढ़वाती है, आगे तस्वीरें नज़र आती हैं। पहले वो रैमू के पास आता है ख़त, रैमू छुपा लेता है कि मेरा दोस्त ये क्या करता फिर रहा है। लेकिन रंगीला साहब के, शबनम उससे छीन के रंगीले के पास जाती है। रंगीला साहब को सच सच बता देता है कि तेरा वहाँ पे ये क्या करता फिर रहा है। अब आगे तालिश के पास आता है, जनाब हुस्ना के वालिद के पास साकी साहब आते हैं कि हम इस तरह उस लड़की को क्या पता चलेगा। तो वहाँ पता चलता है तालिश को कि वो तो पाकिस्तान में इसका कोई इंतज़ार कर रहा है। फिर वो कहता है कि मैं किसी को धोखा दे के अपनी बेटी की खुशियाँ नहीं खरीद सकता। देखिए क्या कहते हैं। सब कुछ आपके भले के लिए किया था, धोखा दिया। तुम्हारा खत पढ़कर उस मासूम के दिल पर क्या गुजरी होगी। अरे कमबख्त, हमारी लड़कियां तो। उसके बाद एक धचका लगता है हुस्ना को जिस वक्त इजाज़ वापस चला जाता है पाकिस्तान, और वो बड़े ही परेशान होती है और फिर दोबारा क्लबों में जाना शुरू हो जाती है। फिर उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है, कहीं गाड़ी मार देती है। लेकिन उस पर जाने से पहले वो अपने वालिद के साथ बड़ी नाराज़ होती है। कहती है आपने मैं गोरी से शादी की जो मेरी माँ थी, और आप अब मुझे ना पाकिस्तान के लोग, यानी कि इजाज़ कह के जाता है कहाँ एक मॉडर्न और कहाँ सादी सी लड़की, यानी कि रानी। तो वो उसको बड़ी ज़ोर से लगती है। कहती है वहाँ के लोग मुझे मशर की औरत मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने बाप को कहती है, और यहाँ आपने शादी गोरी से की और यहाँ के लोग मुझे मॉडर्न औरत मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा अच्छे उसके डायलॉग थे, सुनिएगा ज़रा। इसने मगरिबी औरत से शादी करने से पहले ये नहीं सोचा कि उसके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। मैं ईस्ट और वेस्ट के मिलाप की यादगार हूँ डैडी। अब इजाज़ साहब, उन्हें तो नहीं पता होता, पीछे से जब ये सारा कुछ गलत फहमी पैदा हो जाती है तो इजाज़ साहब के दोस्त रहमू जो रहमान थे, उनके साथ शादी तय पाती है रानी की। इजाज़ साहब आ रहे हैं वापस उस लड़की को छोड़ के लंदन में, वापस आते हैं। रास्ते में मरी के रास्ते में उन्हें पहले गाड़ी उनकी ख़राब हो जाती है। रंगीला मिलता है। रंगीला कहता है आज आपको पता है यहाँ पे किसकी शादी हो रही है। कहता है किसकी? कहता है रहमू की। कहता है वो मेरे दोस्त की शादी है। कहता है किससे? कहता है रानी से। वो उसको धचका लगता है, लेकिन वो काबू कर लेता है अपने आप को और वो खुश होने की कोशिश करता है कि मैं अपने दोस्त की खुशी में बराबर का शरीक हूँ। यार राजू, तू अच्छे टाइम पर आ गया। क्यों? आज तेरे दोस्त रहमू की शादी है। किससे? रानी से। लेकिन जिस टाइम ये वापस आ जाता है, उधर से रहमू को पता चल जाता है, क्योंकि तालिश हुस्ना का वालिद भी वापस आ जाता है। वो आगे सारा कुछ बता देता है रहमू को। रहमू को जब पता चलता है कि वो वहाँ पे उसकी शादी नहीं हुई, वो तो इसी चक्कर में यहाँ पे आया, तो वो एक फ़ैसला करता है। अब शादी पता इस तरह चल रहा है कि जिस तरह तालिश वापस आया अपनी बेटी के साथ, राजू को नहीं पता कि लंदन में उस लड़की का इंतकाल हो चुका है। वो समझता है कि उसका बाप आया तो वो भी आ गई है। अब इसको दुल्हा बना के वहाँ पे बिठा देते हैं। दुल्हा वो समझता है कि ये जो घूंघट ओढ़ के खातून बैठी हुई है, इजाज़ समझता है कि वो वही वाली लड़की है जो लंदन में छोड़ के आए हूँ। लेकिन वो नाखुश होता है, वो उसे ज़बरदस्ती जो है वो भेजते हैं। और अंदर क्योंकि रहमू ने फैसला कर लिया होता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि शादी उसी की होगी रानी से। तो रानी शबनम यानी कि होती है वहाँ पे। तो वो क्या सीन था ज़रा देखिएगा। कान खोल कर सुन लो, मैं जान दे दूंगा मगर तुझसे शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो नाजरीन, ये थी दोस्ती फिल्म का रिव्यू। और आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, मैडम नूरजहां की और इजाज़ की अलहदगी हो चुकी थी हीर रांझा के गानों के दरमियान, हीर रांझा की फिल्म के दरमियान।
और हीर रांझा के गाने गाने थे माला ने। माला किस तरह सेट से गई आपने स्टोरियाँ सुनी हुई थी होंगी, जब मैडम नूरजहां ने गाने गाए। और दो गाने सुन वंजड़ी दी मिठड़ी तान मैं तो होगी कुर्बान और वे मंजली वाल लड़िया, इस दो गाने की वजह से ये वो फिल्म जो थी हीर रांझा वो सुपरहिट फिल्म हुई, सुपरहिट। और अगरचे उसे पता था कि उधर फिरदौस के साथ भी वो समझती थी और ये भी, और इस फिल्म के दौरान भी उनकी अलहदगी तकरीबन हो चुकी थी, लेकिन मैडम नूरजहां ने इसके गाने गाए। और इस फिल्म की कास्ट में जहाँ शबनम के किरदार अपना होगा उसकी कामयाबी में, एजाज साहब पीछे से एक लेके आ रहे थे, लेकिन वो पंजाबी फिल्म थी हीर रांझा, उर्दू फिल्म में भी उनको एक्सेप्ट किया गया। लेकिन मेन जो इस फिल्म के अंदर ये जो मैंने 4-5 आपको गाने, वैसे 8 गाने थे बताए हैं, उसकी उनका हाथ है, मैडम नूरजहां का हाथ था इस फिल्म को दोस्ती को कामयाब करवाने में। और यहाँ एक चीज़ मैं और भी बताता चलूँ, वैसे तो शबनम और नदीम की सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्में हैं पाकिस्तान में, और लेकिन शबनम साहिबा को ये क्रेडिट जाता है कि वो सिर्फ नदीम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि शबनम साहिबा ने एजाज के साथ काम किया फिल्म डायमंड जुबली, शाहिद के साथ काम किया फिल्म डायमंड जुबली, राहत काज़मी गुलाम मोहिउद्दीन के साथ फिल्म काम किया डायमंड जुबली, और इसी तरह बाकी हीरोज़ के साथ किया। इसी तरह बाबरा का भी ये वाला क्रेडिट है कि उनके भी डायमंड जुबली फिल्मों की तादाद 6 है, लेकिन उन्होंने भी मुतअद्दिद हीरो के साथ काम करके फिल्मों में कामयाबियाँ समेटी हैं, और शबनम साहिबा को भी ये क्रेडिट जाता है, लेकिन उनको ज़्यादा जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।